नया IBN 7 हौसला है। मुझे पानी चाहिए, 100 लीटर का पानी चाहिए मुझे। इस पानी को पीने से बच्चे की तबीयत खराब हो रही है, उल्टी दस्त हो रहे हैं। नाली का पानी एकदम गंदा काला आता था। तो ऐसे पानी से क्या फायदा। किसने किया दिल्ली का ये हाल? क्या हुआ मुफ्त पानी के वादे का? वादा करके भी भूल गए। जब पाइपलाइन नहीं देंगे तो पानी कहां से आएगा? कहां है पानी को चुनावी मुद्दा बनाने वाले? हमारे यहाँ लगभग 2 महीने से पानी नहीं, 2 महीने से हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा। कहां है खुद को जनता का हमदर्द बताने वाले? क्या पानी के लिए यूं ही तड़पती रहेगी दिल्ली? क्या ऐसे ही होता रहेगा पानी पर पंगा? अभी जो आपने बातें सुनी, अभी जो आपने तस्वीरें देखी, इनको देखकर यकीन करना मुश्किल है कि देश की राजधानी की ये बात हो रही है। ये वही दिल्ली है जिससे चुनाव में मुफ्त पानी का वादा हुआ था। आज दिल्ली बूंद बूंद को तरस रही है। घरों के नल सूखे पड़े हैं, टैंकरों के पास लोगों की लंबी लंबी कतारें हैं। यहां तक कि लोग अब भी पैसे देकर पानी खरीद रहे हैं और जिनके पास पैसे नहीं हैं वो बिना पानी के ही जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन है वो जिसकी वजह से पूरी दिल्ली प्यासी है? ये देखने से पहले आपको दिल्ली का हाल दिखाते हैं। आज IBN 7 की टीमें दिल्ली के कई इलाकों में पानी तलाशने के लिए निकली, लेकिन हमने क्या देखा आप भी देखिए। त्रिपाठी जी, मालटोन थाने के विधायक। दिल्ली की सुबह भी यही है और शाम भी यही। सूरज सिर पर है, पारा 42 डिग्री के पार। जीने के लिए पानी की जरूरत है और पानी के लिए ये मशक्कत मजबूरी है। IBN 7 की टीम भी दिल्ली की सड़कों पर पानी तलाशते निकली। हमें पानी तो नहीं मिला, लेकिन पानी के लिए जूझते लोग जरूर मिल गए। हमारी तलाश शुरू हुई दिल्ली के संगम विहार से, जहां हालात कुछ ऐसे थे। पानी का नाम लेते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हमें पता है कि हम कितने परेशान हैं पानी से। 3-3 महीने हो जाते हैं पानी को हमको। मुझे पानी चाहिए, 100 लीटर का पानी चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे पानी झगड़ा नहीं चाहिए, रोज रोज कलेश नहीं चाहिए। इसमें सर फूटता, फायदा क्या? लड़ाई झगड़ा होती गली में, जब भी टंका आता तभी। दिल्ली के कई इलाकों में जिंदगी कितनी मुश्किल हो चुकी है, ये मौजपुर के लोगों से पूछिए। नल से पानी के नाम पर जहर निकलता है। नतीजा, टैंकर माफियाओं से पानी खरीदना लोगों की मजबूरी है। पिछले 1 महीने से दिक्कत चल रही है हमारे गली में, ठीक है। और इस पानी को पीने से बच्चे की तबीयत खराब हो रही है, उल्टी दस्त हो रहे हैं इनके। और इसकी कंप्लेन हमने दिल्ली जल बोर्ड में लगा है और वहाँ पे कंप्लेन दिया 1405। हमारे यहाँ लगभग 2 महीने से पानी नहीं, 2 महीने से हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा। और थोड़ा बहुत पानी आता था तो इतना गंदा आता था कि चलो हम उसे वॉशरूम वगैरह में यूज कर लेते थे, लेकिन पिछले 5-6 दिनों से एक बूंद पानी के लिए तरस गए हैं।
यमुना नदी इस गांव से चंद कदम की दूरी पर है, लेकिन नदी के उस पार लोगों के लिए प्यास बुझाना किसी जंग से कम नहीं है। यहाँ दिन की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। घरों के नल सूखे पड़े हैं और पानी का एक ही सहारा है, टैंकर। लेकिन टैंकर से पानी की कीमत है 1500 रुपए महीना। पानी भरने भी नहीं दिया जाता। बहुत सारी यहाँ पर दिक्कतें हैं। कंप्लेन भी है लोगों की कि दिल्ली सरकार ने मुफ्त पानी का वादा किया था, लेकिन बावजूद उसके इनके घर में पीने का पानी नहीं आता है और कई लोगों को महीने में 1500 रुपए तक खर्चा करना पड़ता है पीने के पानी के लिए, दिल्ली जैसे शहर में। 2 साल से ही आ रहा है। इससे पहले ना कोई टैंकर आता था, घर में तो सप्लाई वाली पानी की नामो निशान नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं आता था। और आता भी था मतलब सप्लाई वाला पानी तो नाली का पानी गंदगी जैसा, घर में तो फिर हमने बंद करवा दिया। नाली का पानी एकदम गंदा काला आता था, तो ऐसे पानी से क्या फायदा। दिल्ली के बुराड़ी में भी पानी की किल्लत से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। इलाके की महिलाएं मटके फोड़कर दिल्ली जल बोर्ड और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती दिखाई दी, इस उम्मीद में कि शायद उनकी आवाज सचिवालय तक पहुंचे और सरकार को अपना वादा याद आए। वादा करके भी भूल गए, जब पाइपलाइन नहीं देंगे तो पानी कहां से आएगा। हम बहुत परेशान हैं, कॉलोनी के लोग बहुत परेशान हैं, सारे के सारे। दिल्ली के मॉडल टाउन की तस्वीर कुछ ऐसी ही नजर आई। दिल्ली की एक एक बूंद के लिए परेशान लोग विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के दफ्तर पर जवाब मांगने पहुंचे, लेकिन देखते ही देखते सवाल जवाब का सिलसिला हंगामे में बदल गया। लोगों ने विधायक के समर्थकों पर मारपीट और बदसलूकी का आरोप तक लगाया। जी हम पानी की समस्या लेके आए, बैठे हुए थे, तो मैं आते के साथ ही मैंने एक बंदे को देखा, पीछे रिकॉर्डिंग कर रहा था बहुत देर से। मैं पीछे गया, उसको देखा, मैंने फोन छीना। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हैं? कह रहा तेरा क्या मतलब होता है? मैंने कहा फोन दिखा। मैं त्रिपाठी जी के पास गया, मैं सर जी ये रिकॉर्डिंग किस बात की हो रही है? कह रहा तेरा क्या मतलब होता है? मगर किस बात की हो रही रिकॉर्डिंग है? तो कह रहा तू कौन होता है? मगर जी मैं समस्या लेके आया था, रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो? हमको पैसे लेने आएगा, चंदा लेना है, कुछ डकैती करना है, तब तो रिकॉर्डिंग करो। कह रहा फोन छीनो इससे। मैंने फोन पकड़ लिया। त्रिपाठी जी खुद उठे और 4 बंदे उनके जो रखे हुए हैं वहाँ बाउंसर टाइप के जो भी है, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और 2 थप्पड़ मारे मेरे यहाँ। हर तरफ बस यही हाहाकार था, हर तरफ सिर्फ ऐसी ही लड़ाई थी और हर तरफ सिर्फ यही गुहार कि हमें पानी दे दो सरकार। पायल भुयन के साथ अभिषेक कुमार, दिल्ली IBN 7। दिल्ली में 3 महीने में कुछ भी बदला नहीं है। पानी की किल्लत कल भी थी, आज भी है। पानी कल भी दिल्ली की बड़ी परेशानी थी, एक बड़ा सियासी मुद्दा था, आज भी है। कुछ बदला है तो सिर्फ जनता से मुफ्त पानी का वादा करने वालों की दलीलें। दिल्ली के परेशान जनता के सवाल लेकर IBN 7 की टीम आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास पहुंची, लेकिन जवाब में हमें वादा निभाने का भरोसा तो नहीं मिला। मजबूरियां बहुत सारी गिनाई गई। ये वही तस्वीरें हैं जो 4 महीने पहले दिल्ली का चुनावी मुद्दा थी। उसी मुद्दे के दम पर आम आदमी पार्टी ने जनता से वोट मांगे थे। चुनाव के बाद वो नेता एसी दफ्तरों में पहुंच गए, मगर ये जनता आज भी वहीं खड़ी है, पानी की उम्मीद में लंबी लंबी लाइन के साथ। यूं तो गर्मी के मौसम में दिल्ली पानी के लिए ऐसे ही तड़पती है, लेकिन इस बार उम्मीद ज्यादा थी तो भरोसा टूटने का दर्द भी ज्यादा है। वादा दिल्ली के हर घर को 20,000 लीटर मुफ्त पानी का था, लेकिन 3 महीने में ही वो वादा चकनाचूर हुआ तो आम आदमी पार्टी नए बहाने तलाश रही। आम आदमी पार्टी की सरकार सिस्टमिक सोल्यूशन खोजने की कोशिश कर रही है। हमने 2 काम किया। पहला काम ये किया कि हमने पानी मुफ्त करने का काम किया है, और फिर हमने जो टैंकर माफिया पे क्रैकडाउन शुरू किया है।
ये हो सकता है कहीं कहीं एकाक जगह भी टैंकर माफिया काम कर रहे हों, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर टैंकर माफिया की हालत आज ख़राब है। लेकिन फिर भी दिल्ली में पानी की समस्या का समाधान 100 दिन के अंदर नहीं हो सकता है। इसमें वक्त लगेगा और बहुत जल्द हम इसका समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। पानी की किल्लत अब दिल्ली का बड़ा मुद्दा है, इसलिए सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने राजधानी में पानी के संकट को लेकर दिल्ली सरकार से विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की, ताकि सरकार को दिल्ली के हालात का पता चल पाए। सिर्फ पानी की नहीं, बिजली की भी उतनी ही दिक्कत है दिल्ली में। बड़े बड़े वायदे किए थे बिजली पानी के लिए, लेकिन आज बिजली के कारण भी लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। कई कई घंटों के लिए बिजली जा रही है, फॉल्ट रिपेयर नहीं हो रहे हैं, और मुझे नहीं समझ नहीं आ रहा कि सरकार किस तरह काम कर रही है। जो चुनाव से पहले के वायदे थे वो तो हवा हवा हो गए, अब तो नई तरह की लड़ाई सरकार ने शुरू कर दी। अभी तो पूरा जून पड़ा है, मानसून की लेट लतीफी के आसार लग रहे हैं, लेकिन जनता से वादा करने वाले ही अब मजबूरियां गिना रहे हैं। ऐसे में दिल्ली की जनता जाए तो जाएगा। पायल भुयन के साथ अभिषेक कुमार, दिल्ली, IBN 7। इंडिया 9 बजे में बात IBN 7 के स्टिंग ऑपरेशन बैंड बाजा और डॉन की, जिसने 24 घंटे के अंदर ही DDA और टेंट माफियाओं को हिलाकर रख दिया है। ये डॉन अब डरे डरे घूम रहे हैं। DDA ने टेंट माफियाओं के काले खेल को बेनकाब करने के लिए IBN 7 का शुक्रिया अदा किया और कई बड़ी कार्रवाई की है। DDA ने इस गोरख धंधे में शामिल 3 अफसरों को अभी तक सस्पेंड किया है। मामले की जांच चीफ विजिलेंस ऑफिसर को सौंप दी गई है और हमारे खुफिया कैमरे में कैद दिल्ली के तीनों टेंट माफियाओं को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इतना ही नहीं, DDA ने कई ऐसे फैसले भी लिए हैं जिसके बाद दिल्ली वालों को ऐसे टेंट माफियाओं को की जो मनमानी हो रही थी उससे अब आजादी मिलने की आशा बंधने लगी है। जिस सच को दिल्ली की सरकार नहीं देख पाई, जिस असलियत को DDA के अधिकारी नहीं देख पाए, उस काले खेल को IBN 7 ने पूरे देश के सामने बेनकाब किया। दिल्ली के टेंट माफियाओं पर IBN 7 के स्टिंग ऑपरेशन बैंड बाजा और डॉन के बाद DDA में हड़कंप मच गया। DDA ने IBN 7 की खबर पर मुहर लगाते हुए कई बड़ी कार्रवाई भी कर दी। खबर के बाद DDA ने 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। DDA ने इस पूरे गोरख धंधे की जांच चीफ विजिलेंस ऑफिसर को भी सौंपी है। इसके अलावा DDA ने अपनी जमीनों पर सारी ऑनलाइन बुकिंग तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। सिर्फ यही नहीं, IBN 7 के खुफिया कैमरे में कैद दिल्ली के 3 बड़े टेंट हाउस को भी DDA ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। यानी DDA की जमीन पर ये टेंट माफिया अब कभी अपने शामियाने नहीं सजा पाएंगे। DDA ने दिल्ली की करीब 22 साइट्स पर लगे आलीशान पंडालों को 48 घंटे के भीतर गिराने के आदेश भी दे दिए हैं। IBN 7 ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया था कि कैसे दिल्ली के टेंट माफियाओं और DDA के कुछ अधिकारियों के बीच सांठगांठ का काला खेल जारी है। कैसे टेंट माफिया दिल्ली की जनता को लूट रहे हैं। इस स्टिंग ऑपरेशन में IBN 7 ने दिल्ली के 3 बड़े टेंट माफियाओं की बातचीत खुफिया कैमरे में कैद की थी। 27 मई तक कोई बाप इसको बुकिंग नहीं करा सकता। कोई कितना बड़ा नेता हो, चाहे कितना बड़ा मिनिस्टर हो, चाहे कितना बड़ा DDA का अफसर हो, कोई भी नहीं करा सकता हम पैसे। सर 13 साल हो गया ना काम करते हुए। इसको कैमरे भी बोलते हैं, इसको अपना प्राइवेट मुजरा टैक्स, इसको इसमें 4 या 5 बंदों की पार्टी है। 10 बैठा लो, 30 बैठा लो, कोई दिक्कत नहीं, 100 पे डल जाएंगे उसमें। क्या चार्ज लगता है इसका? इसका एक डांसर का 25,000 रुपए का। टेंट माफियाओं के इस गोरख धंधे को बेनकाब करने के लिए आम आदमी पार्टी ने भी IBN 7 को बधाई दी। ये कार्रवाई तो स्वागत योग्य है। मुझे लगता है कि अच्छा हुआ है कि इन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है और IBN 7 को भी बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया, ये जो भ्रष्टाचार हो रहा था इसका खुलासा किया। इस खुलासे के बाद कांग्रेस ने भी IBN 7 का शुक्रिया अदा किया। जो आपकी खबर कल चली है वो बिल्कुल एक सच्चाई है, क्योंकि बहुत सारी जगह बगैर अलॉटमेंट के और कुछ DDA के अफसरों से मिली भगत के साथ बहुत सारी जगह टेंट माफिया कब्जा कर लेती है और वो शादी और ब्याह के लिए देती है। ऑफिशियल उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता
और ये जो तरीका है इसमें बहुत सारे जो गरीब आदमी और आम आदमी वो पिसते हैं। आपकी खबर सच्ची है और इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। IBN-7 के स्टिंग ऑपरेशन के 20 घंटे बाद ही DDA ने बड़ी कार्रवाई की और इस कार्रवाई का सबसे बड़ा फायदा दिल्ली की आम जनता को हुआ है, यानी वो लोग जिन्हें ये टेंट माफिया बरसों से लूटते आए हैं। अभिषेक कुमार, दिल्ली, IBN-7। इंडिया 9 बजे में अब बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए, जिनके लिए आज का दिन बेहद बुरा रहा। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के झगड़े में आज हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को मायूस किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल केंद्र सरकार के उस नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जिसमें उपराज्यपाल को कई मामलों में राज्य सरकार के ऊपर अधिकार दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि जब तक इस मामले का निपटारा नहीं हो जाता तब तक दिल्ली सरकार में काम कर रहे केंद्रीय अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर आखिरी फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर ही लेंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की उस टिप्पणी को भी दरकिनार करने का आदेश दिया है जिसमें केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन को संदिग्ध करार दिया था। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने के जश्न की खुमारी पूरी तरह उतरी भी नहीं थी कि उनके लिए बेहद मायूसी वाली खबर आ गई, वो भी एक नहीं 2 जगहों से। हाईकोर्ट की जिस टिप्पणी को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल अपनी जीत का परचम बुलंद कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसे दरकिनार कर दिया। हाईकोर्ट से अपने नोटिफिकेशन को संदिग्ध करार दिए जाने के बाद केंद्र सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की उस टिप्पणी को दरकिनार करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर उसका पक्ष भी जानना चाहा कि दिल्ली सरकार को केंद्र के मुकाबले कितना अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस इशू किया है और उन्होंने कहा कि इस मामले को हम पूरे डिटेल में एग्जामिन करेंगे और दिल्ली सरकार को जवाब देने के लिए कहा है। जो सेंट्रल सरकार ने जजमेंट के अगेंस्ट स्टे मांगी थी तो स्टे उन्होंने कोई नहीं दी, सिर्फ नोटिस इशू किया है। असल में 21 मई को जारी नोटिफिकेशन में केंद्र सरकार ने दिल्ली में केंद्रीय अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले को उपराज्यपाल का हक करार दिया था। साथ ही केंद्र के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो के पास कार्रवाई का हक नहीं होने की बात भी कही थी। इन पर संशय को शुक्रवार को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने खत्म किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन को रद्द करने या उस पर रोक लगाने से मना कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार अधिकारियों की नियुक्ति तबादले के लिए एलजी के पास नाम भेजेगी। अधिकारियों की नियुक्ति तबादले पर अंतिम फैसला एलजी का ही होगा। इस आदेश की व्याख्या दोनों ही पक्ष अपने मनमाफिक कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि 2 ऑर्डर पास करे थे ट्रांसफर्स वगैरह के बारे में दिल्ली सरकार ने, जिस पे वो 2 ऑर्डर्स एलजी के पास रखे जाएंगे, एलजी उस पे विचार करेंगे और अपने डिसीजन लेंगे। जो कुछ भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने डिसाइड किया हुआ, जो कि पिटिशन में लगा हुआ था एज फॉर वर्क एलोकेशन टू द ऑफिसर्स, उसको आप ऑनरेबल एलजी को भेज दीजिए उनके डिलिबरेशंस के लिए। अगर उनको कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तो वो इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं सरकार से। फौरी तौर पर कोर्ट के फैसले को भले ही कोई पक्ष भुनाता दिखे, लेकिन अंतिम नतीजा आना अभी बाकी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से दूसरे केंद्र शासित राज्यों को हासिल अधिकारों का ब्यौरा मांगा है। पूरी सुनवाई के बाद ही ये तय होगा कि दिल्ली सरकार को किस मामले में कितना अधिकार होगा और केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन सही है या नहीं। कार्रवाई के दौरान अदालत ने साफ तौर पर यह कहा कि कानूनी लड़ाई को अदालत के दायरे में ही निपटाया जाए, न कि राजनीतिक रूप से। लेकिन इन सब से उलट ये दोनों पार्टियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, दोनों ही अपने दावे को सिद्ध करने के लिए ये लड़ाई लड़ रही हैं। और जाहिर सी बात है कि अदालत के अंतिम फैसले में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, उसको ये आने वाले दिनों में अपने फायदे में भुनाने की कोशिश करेंगी। कैमरा पर्सन राहुल मल्होत्रा और एहतशाम खान के साथ अमित पांडे, दिल्ली IBN-7। IIT मद्रास में आलोचना करना मना है। IIT मद्रास प्रशासन ने दलित छात्रों के संगठन को प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करने से रोका, जिसके बाद से इसका वहां विरोध शुरू हो गया है। फैसले के खिलाफ NSUI ने दिल्ली में भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के घर प्रदर्शन किया। कांग्रेस जहां इस फैसले को लोकतंत्र विरोधी बता रही है, वहीं सरकार इसे संस्थान का यानी कि IIT मद्रास का अपना फैसला बता रही है। वहीं इस मुद्दे पर राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच जंग तेज हो गई है।
ये हंगामा बरपा है दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के घर के बाहर। दरअसल आईआईटी मद्रास ने केंद्र सरकार को मिली शिकायत के आधार पर छात्रों के गुट के खिलाफ कार्रवाई की है। शिकायत में कहा गया कि छात्रों के इस गुट ने कैंपस में उकसाने वाले पैम्फलेट और पोस्टर बांटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ घृणा फैलाने की कोशिश की। अंबेडकर पेरियार स्टूडेंट सर्किल नाम के इस छात्र समूह को कहा गया है कि वो ऑडिटोरियम, आईआईटी का ईमेल आईडी और नोटिस बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। As per the guidelines in force, the student bodies can't use the name of IIT Madras or its official entities in any capacity to publicize their activities or garner support without an official permission. इस खबर के सामने आते ही गुस्से की आग चेन्नई से दिल्ली पहुंच गई। कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के घर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उधर स्मृति ईरानी ने कहा कि आईआईटी नियमों के तहत काम करने वाली संस्था है। That some procedures by a students' organization was not followed, and the students' organization knew that if procedures are not followed, that student body will be de-recognized by the dean. This is an autonomous institution which takes its own steps. इन दिनों फॉर्म में चल रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट किया, मोदी सरकार की आलोचना करने पर आईआईटी के छात्र गुट को बैन कर दिया गया। आगे क्या? अभिव्यक्ति की आजादी हमारा अधिकार है। असहमति और बहस को दबाने की किसी भी कोशिश के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। इस पूरे मुद्दे के अभी कई और सियासी रंग बाकी हैं। छात्र गुट ने आरोपों को नकारते हुए कहा है कि संस्थान ने उन्हें सफाई का मौका भी नहीं दिया, पर केंद्र इस पूरे विवाद से पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन विपक्ष ने सारा ठिकरा सरकार पर फोड़ दिया है। NI जैक, चेन्नई, IBN 7। NI जैक ने पूरा प्रयास किया अच्छी हिंदी बोलने का। बहरहाल चलते चलते आपको ये तस्वीरें दिखाते चल रहे हैं। एक और गंभीर मुद्दा है ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले का, जहां अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की रैली के दौरान पाकिस्तान के झंडे फहराए गए। इस मौके पर शब्बीर शाह ने अपनी रैली में जमकर देश विरोधी बयान भी दिए। शब्बीर शाह ने यहां तक कहा कि उसे पाकिस्तान के झंडे लहराने से कोई रोक नहीं सकता। शब्बीर अहमद शाह डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी का अध्यक्ष भी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में देशद्रोही बयान देने वाले अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है। उसे श्रीनगर लौटते वक्त अनंतनाग के खाना बल में हिरासत में लिया गया। इंडिया 9 बजे में इन्हीं तस्वीरों के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद दनादन खबरें।